बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मूंग की दाल और पालक की रेसिपी। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे, यकीन जाने घर में सब शौक से खाएंगे। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने 1 कप लिया मूंग की दाल, छिलकों वाली जो होती है, हरी वाली, ठीक है, ये वाली हमने लिए। 1 कप मूंग की दाल ली, इसकी जगह आप पीली वाली भी ले सकते हैं। तो 1 कप मूंग की दाल मैंने ली और ये हमने ली है पालक। पालक को अच्छा सा हमने धो के रख लिया। पालक को भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले कट करते हैं और दाल को भी धो के चढ़ाते हैं चूल्हे पे, ठीक है। तो दाल को भी मैंने 2-3 पानी से अच्छा से इसको धो लिया। धोने के बाद इसमें पानी डाल के मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। अब इसी के साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा जैसी खाई जाती है। तो इसमें जो है पिसी हुई लाल मिर्च भी मैं अब इसमें शामिल कर देती हूँ। तो एक जो है हाफ़ खाने का चमचा मैंने इसमें डाला, ठीक है, ये भी। अब अच्छा सा इसको मिला के इसको थोड़ी देर हम पकने देते हैं। थोड़ी देर हम इसको जो है ना, दाल को पहले आधा हम गला लेंगे, उसके बाद हम पालक इसमें ऐड करेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो आप जो है दोनों चीज़ें एक साथ चढ़ा दें, ठीक है। तो ये देखिए दाल तकरीबन इसमें आधी से ज़्यादा गल चुकी है। तो अब इसमें शामिल करूँगी मैं पालक। अब प्रेशर कुकर में ये होता है कि फटाफट दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, तो दाल और पालक आप एक साथ डाल सकते हो। लेकिन दाल को मैंने थोड़ी देर पहले इसको गला लिया थोड़ा सा, फिर उसमें मैंने दाल ऐड करी। डायरेक्ट मैंने दोनों को साथ नहीं चढ़ाया, ठीक है। अब पालक को भी डाल के अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। इस तरह चम्मच से अच्छा सा मिलाने के बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। अच्छा, ठीक है। अब टमाटर भी जो है इसमें तकरीबन मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के 2, क्योंकि इसमें थोड़ा टमाटर जो है ना, टमाटर का टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। तो टमाटर हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। तो बड़े साइज़ के मैंने 2 टमाटर लिए, उनको मैंने कट कर लिया, वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। बस टमाटर को भी डाल के अब अच्छा सा हम इसको मिला के इसको हम कवर करके पकाएंगे जब तक कि दाल, टमाटर, पालक सब चीज़ें हमारी बहुत अच्छी सी गल जाएंगी। तो बस ये टमाटर को भी मैंने डाल दिया। डाल के अच्छा से इसको मिला लेते हैं। मिला के बस अब इसको हम कवर करके इसको हम पकने के लिए रखेंगे, क्योंकि पानी इसमें इतना मौजूद है कि सारी चीज़ें अच्छी सी गल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर हो चुकी थी पकते हुए, मुश्किल से 10 मिनट भी जो है ये पकी है। और देखिए इसमें जो है 10 मिनट में बहुत अच्छी सी पालक, दाल, टमाटर सब चीज़ें देखिए बहुत अच्छी सी गल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको थोड़ा सा घोटना है, क्योंकि जो है पालक दाल अच्छी सी यकजान सी हो जाए। वैसे तो चमचे से भी हो जाएगी आराम से, क्योंकि इतनी अच्छी ये गल चुकी है, लेकिन हम फिर भी करेंगे घोटने से। घोटनी तो हर घर में मौजूद होती है, बस इससे अच्छी सी हमने इसकी घुटाई कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज हम बना रहे हरी मूंग की दाल और पालक, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। और आज ही बनाएं, यकीन जाने आपकी फैमिली में बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे, क्योंकि बहुत कमाल की रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ये देखिए अच्छी सी हमने दाल और पालक को घोट लिया। अब इसमें 1 कप मैं पानी शामिल कर देती हूँ। अच्छा, अब 1 कप पानी शामिल करके अब हमने इसको अच्छा सा पकाना है, क्योंकि हमने इसमें पानी शामिल करा है। तो बिल्कुल अच्छा सा पकाना है, वरना ये अच्छी सी नहीं पकेगी। बट पानी अलग, दाल अलग, पालक अलग नज़र आएगी, तो वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जो है खाने में तो बहुत दूर की बात, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। बस अब पानी डाल के 1 कप हमने इसको तकरीबन 5 मिनट अच्छा सा हम इसको पकाएंगे। फिर हम इसका तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा तड़का। तो ये जो दाल है देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये जो है बिल्कुल अच्छी सी पक रही है। बस अब इसको हमने बहुत अच्छा सा हमने इसके पका के इसका तैयार कर लेते हैं हम तड़का। तड़का तैयार करने के लिए ऑयल मैंने पहले से और जो है फ्राई पैन में रख दिया था। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया, तो इसमें शामिल कर देती हूँ मैं 7 गोल वाली लाल मिर्च, ठीक है। अच्छा, मैंने जब इसमें पानी शामिल करा था दाल में, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, ठीक है। तो बस अब ये ज़ीरा भी हमने डाल दिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भी चला गया, साबुत लाल मिर्च भी चली गई, लहसुन की जगह थोड़ा सा जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप करा था ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अब बस इन तीनों चीज़ों को अच्छा सा होने देते हैं। और इसी के साथ ही हरी मिर्चें भी बस मैं डाल, एक एक हरी मिर्चों को मैंने 2-2 पीसेस करे, बस वो थोड़ा दिखने में जो अच्छी लगती है। और जिसको पसंद हो वैसे भी दाल के साथ वैसे खा सकते हैं। तो ये हमने लगा दिया है बहुत ही मज़ेदार सा तड़का। और ये हो गई है हमारी पालक दाल, बहुत ही मज़ेदार सी कमाल। इसको चपाती के साथ खाएं, सादे चावलों के साथ खाएं,
बहुत मज़े की रेसिपी है। दाल और पालक जब गल जाएगी, जब नमक डालना है, हमने नमक डाल दिया था इसमें। वो थोड़ा सा मैं जो है वो शूट नहीं कर पाई, कैमरा मेरा बंद हो गया था, तो नमक भी हमने इसमें ऐड करा। ठीक है, तो ये रेडी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मूंग दाल और पालक की रेसिपी। आज ही ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और यकीन जाने बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे जब इस तरह आप बनाएंगे। इस तरह अगर आपने नहीं बनाई तो आज ही ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।